क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या किसी स्किल्स पर नौकरी लेना चाहते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बेतुका सवाल है, पर क्या करूं मैं? जब गाय और गोबर में सरकार उलझी हुई हो, फिर युवाओं और रोजगार की बात आखिर कैसे हो सकती है? हम बात कर रहे हैं वर्तमान में राजस्थान के युग पुरुष और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, जिनसे विधानसभा में सवाल पूछ ले तो जवाब नहीं दिया जाता और बाहर मंच पर खड़े होकर ऐसा ज्ञान देते हैं कि भारत के वैज्ञानिक भी अपना माथा पकड़ लें। कभी कभी तो इनके बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की जरूरत है। जरा सुनिए, एक मंत्री, जी हाँ माफ कीजिएगा, एक शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा थोड़ा माइंड से भस होता है। कि 5-7 गाय ऐसी चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चों को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसे चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने इधर भैंसे खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो, और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मांग लेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फस होता है। मदन दिलावर की बकैती यहाँ पर भी नहीं रुकती है। आगे तो उनका ज्ञान और लाजवाब था, मतलब इतना कि उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बकैतों को भी इस बार पछाड़ दिया। वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने ज्ञान लिया था, उसमें ये युग पुरुष शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे प्रोफेसर कहाँ थे अब तक। पेट भर के भैंस के बच्चे को दूध पिला दो, पेट भर के, और दोनों को छोड़ दो। भैंस का बच्चा तो बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, और गाय का बच्चा पूंछ ऊंची करके उछल कूद करेगा, यानी चंचल है। यानी हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगड़ियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। वो तो आप शुक्र मानिए कि मंत्री जी गौ माता और भैंस तक ही रुक गए, वरना कह सकते थे कि बच्चों को शेरनी का दूध पिलाओ, वो दहाड़ेगा, उसके अंदर एनर्जी बनी रहेगी क्योंकि देश में हिंदू खतरे में है। और बच्चों को अब चील के अंडे भी खिलाओ, उसकी नजरें तेज होगी, आंखें खराब नहीं होंगी। खैर, गाय और गोबर पर अटकी सरकार में इस बजट सत्र के अंदर एक नई योजना भी लाई गई। आपको शायद याद ना हो, वो योजना थी गांव ग्वाला योजना, जिसके तहत गांव के ग्वालों को हर महीने 10,000 का मान दे दिया जाएगा। लेकिन देगा कौन? सवाल ये था। सरकार नहीं, दानदाता और भामाशाह। सरकार की तरफ से नहीं, ये दानदाताओं की तरफ से होगा, सहयोगकर्ताओं की तरफ से होगा, भामाशाहों की तरफ से होगा। एक ग्वाले को 10,000 रुपये महीने देंगे, तो 10,000 रुपये महीने में के साथ साथ जो उसका गोबर होगा वो भी ग्वाला का ही होगा, उसको एक्स्ट्रा आमदनी होगी। इसी प्रकार से 50 ग्वालों पर एक हम उसका प्रबंधक यानी सुपरवाइजर रखेंगे, ताकि ग्वाले गायों को ठीक तरह से चरा रहे, इसकी देखभाल करता रहेगा। और उसको हम 20,000 रुपये देंगे, और 5,000 रुपये उसके मोटरसाइकिल के और उसके ईंधन के खर्चे के लिए देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रबंधक रहेगा, उसको 25,000 रुपये देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भामाशाहों को ही पैसा देना है, दानदाताओं को पैसा देना है, तो सरकार ने करा किया, सिर्फ एक योजना लाकर रख दी विधानसभा में। अब एक हकीकत आप ये भी देख लीजिए कि जब विधानसभा में गाय और गोबर वाली सरकार से सवाल पूछे गए तो जवाब देने की जगह तमतमा गए और बात करने लगे कि कांग्रेस राज में ये हुआ था, कांग्रेस राज में ये हुआ था। लगता है कि मंत्री जी आज गाय का दूध पीकर नहीं आए, भैंस का पीकर आए थे, जो एक सवाल में भस हो गए। क्या दिया है बताना, क्या पूछना चाहते हो आप? पूछना चाहता हूं कि कितने आपने विज्ञान संकाय के पद की घोषणा की, कितने पद क्रिएट किए और उसमें से कितने भरे? 970 हमने विज्ञान संकाय खोले, उसमें एक बार में 3,880 पद सर्जित किए, दूसरी बार में 970 पद सर्जित किए, और नसीराबाद में हम 6 संकाय खोले, उसमें 24 पद सर्जित किए हमने। अरे आपने तो घंटा डाल के एक पद सर्जित नहीं किया आपने। वो तो उत्तर आ गया ना। 50,000 विद्यालय खोले, संकाय खोले, विषय खोला, और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर बोर्ड लटका दिया आपने। बोर्ड लटका दिए, ना आपने भवन दिया, ना आपने शिक्षक दिए, अब सब घंटा डाल कर दिया आपने शिक्षा का। अध्यक्ष कांग्रेस शिक्षा का बढ़ता हुआ है।
अरे आप ब्राजो रे, आप ब्राजो, माननीय ब्राजो। अध्यक्ष महोदय, श्री कैलाश चंद वर्मा। अध्यक्ष महोदय, केवल एक विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न था, नहीं, प्रदेश पूरे में राजस्थान के बारे में पूछ लिया, उसका भी जवाब दे रहा है मंत्री। अरे प्रदेश है, उसका भी जवाब दे रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं हो। सदस्य जवाब दे रहा है मंत्री, माननीय प्रदेश है, पढ़ लिया। अरे प्रदेश, सिर्फ विधानसभा का प्रश्न। माननीय सदस्य प्रदेश लिखा है, क्या हो गया? वाह मंत्री जी और वाह हरिभजन लाल सरकार। एक तरफ हमारे बेचारे सीएम भजनलाल जी सदन में आते हैं, माहौल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, युवाओं रोजगार की बात करते हैं, पेपर लीक को रोकने का वादा करके जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके ये मंत्री आते हैं और सारा गुड़ गोबर कर देते हैं।